हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 जो है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो थी वो सीखी थी और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व किए थे। हमने उसमें सीखी थी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या फिर कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस किसी गुड का किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। या फिर मिक्सचर के क्वेश्चन थे कि अगर कई सारी वेराइटीज़ की चीज़ें जो है मिक्स कर दी जाएं और उनका हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दिया जाए तो उसमें किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो वेरियस प्रॉब्लम्स हमने जो है रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व की थी। आज हम नई टर्म्स इसकी सीखेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले CUET एग्ज़ाम में फॉर जनरल टेस्ट आपको जो है काफ़ी हेल्प हो सके। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो आए तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएँ और एक अच्छा परसेंटाइल जो है आप अचीव कर सके इस एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो भी इस साल CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसकी न्यू टर्म्स और सॉल्व करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस जो है इन 4 टर्म्स को सीखा था। आज हम कवर करेंगे 2 नई टर्म्स। पहली है मार्क प्राइस और दूसरी है आपकी डिस्काउंट। तो सबसे पहले जानते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस बेसिकली हम इसको बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं या फिर हम इसे MRP भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट पे जितना प्राइस लिखा है दैट प्राइस इज कॉल्ड मार्क प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट? तो दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। सपोज कीजिए आप जो है किसी मॉल में जाते हैं और आपको एक शर्ट जो है वो बहुत अच्छी लगती है। आप जो है पूछते हैं कि भाई कितने की है, या उस पर जो प्राइस जो टैग लगा है, प्राइस टैग, उसमें प्राइस टैग लगा है 800 का। शर्ट का प्राइस टैग कितना लगा है? 800 लगा है, तो वो उसका मार्क प्राइस हो गया। अब आपको वो शर्ट पसंद है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब उसे परचेज करने के लिए बिलिंग काउंटर पे जाएं तो आपको उसके 800 पे करने पड़े या उससे कम पे करने पड़े। अगर आपको मार्क प्राइस जितना है, टैग पे जितना प्राइस लिखा है, अगर उतना ही पे करना है, राइट, इट मीन्स दैट विल बी द सेलिंग प्राइस, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप वो शर्ट परचेज करते हैं और जिस ब्रांड की वो शर्ट है, सपोज रेमंड की है और रेमंड आपको उस पर जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो पेमेंट होगा वो मार्क प्राइस से आपका कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया मार्क प्राइस था 800 रुपीज़ और डिस्काउंट कितना है उस पर 10% का, तो उस केस में सेलिंग प्राइस विल बी लेस देन मार्क प्राइस। और हमेशा ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस जो होता है वो या तो मार्क प्राइस से लेस होता है या तो उससे कम होता है या फिर उसके इक्वल होता है। वो कभी भी मार्क प्राइस से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको 800 पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप 10% निकाल लीजिए। आपका आ गया 80 रुपीज़ और 800 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना पे करना होगा? 720 रुपीज़। या फिर ये तो आपका डिस्काउंट निकल गया, ठीक है। अगर आपसे डिस्काउंट पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें फाइंड आउट करके बताइए कि डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना है तो आप क्या करेंगे? मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 कर देंगे।
राइट। और वहीं अगर हमसे कहा कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं, आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज में यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा। ये तो बात हो गई डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपको डिस्काउंट जो है वो बता रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको मार्क प्राइस निकालना है, राइट। आपको क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होगी तो उस केस में आपको सेलिंग प्राइस भी दिया होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। तो ये फॉर्मूला तो है सेलिंग प्राइस का। वहीं अगर हमें मार्क प्राइस निकालना है तो उस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो यूनिट है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो इससे हमारा मार्क प्राइस निकल आएगा। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जिस पे बेस्ड रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 जो क्वेश्चन जो है हमें इससे ही रिलेटेड मिलेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। एक और चीज इसमें आती है, आपको बता देती हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने हैं तो उसके लिए क्या रहता है, भाई आप शॉप पे गए, शॉप में लिखा है जो आप शर्ट परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि वहां पे लिखा था 10%, वहां पे कितना लिखा था, 10% लिखा था डिस्काउंट। लेकिन मान लीजिए वहां ऑफर चल रहा होता 10 + 5% डिस्काउंट या 10 and 5% डिस्काउंट। क्या दिया है, 10 and 5% डिस्काउंट है। तो ओवरऑल आपको एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था लास्ट टाइम, इट वॉज x + y + xy बाय 100। क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं। तो x विल बी -10, y विल बी -5, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए -10 -5 बाय 100। तो -10 -5 इज -50 और इधर आ गया ये माइनस माइनस प्लस, +5 बाय 10 मीन्स 0.5। तो ये आपका हो गया -15 प्लस 4.5, इट विल बी 0.5। तो आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, -14.5, -14.5 मीन्स 14.5% इज द एक्चुअल डिस्काउंट यू आर गेटिंग। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 14.5, क्योंकि वहां क्या लिखा था 10% एंड 5%। तो पहले 10% लगेगा एंड देन 5% डिस्काउंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा, बेसिकली दैट इज नॉट 15%, दैट इज 14.5% डिस्काउंट विच अ शॉपकीपर इज ऑफरिंग यू। तो इसके क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन हमें दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹4650। एक वाटर कूलर का मार्क प्राइस कितना है, 4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18%। कितने का डिस्काउंट दिया, 18% का दिया। फाइंड इट सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो
तो मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। तो मार्क प्राइस हमें दिया है 4650, डिस्काउंट दिया है 18%, तो 100 में से 18 आप माइनस करेंगे, इट विल बी 82/100 माइनस कैंसिल कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए इसको। सो इट इज 93 मल्टीप्लाई बाय 41, तो ये आपका आ जाएगा 3830। तो मार्क प्राइस जो था वो था 4650। जब आपको शॉपकीपर ने 18% का डिस्काउंट दिया तो आपको कितना पे करना है, ₹3813। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द प्राइस ऑफ स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम ₹960 to ₹816 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। कि विंटर सीजन में जो वुलन क्लोथ बेचता है शॉपकीपर, उसने स्वेटर का रेट जो था, जो ओरिजिनल रेट था इट वाज 960, मार्क प्राइस कितना था 960 था, और उसने आपको कुछ डिस्काउंट दिया और उसके बाद उन्होंने आपको कितने का दिया, सेलिंग प्राइस क्या था उसका 816। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट मीन्स परसेंटेज, रेट का मतलब होता है परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो मार्क प्राइस जो था यहाँ पे 960 था, सेलिंग प्राइस 816 था, 960 बाय 100, तो इट इज माइनस करेंगे 144 बाय मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 960। इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15%। तो कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा था आपको, 15% का डिस्काउंट जो है शॉपकीपर दे रहा था स्वेटर पे, राइट। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट मीन्स परसेंटेज, तो डायरेक्टली आप जो है लगा देंगे, इतना फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, एक छोटे से पेपर पे इन फॉर्मूलाज को लिखिए और अपनी वॉल पे सामने स्टिक कर दीजिए, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, और उसको एक बार मॉर्निंग में रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आपको अपने रजिस्टर्स, नोट पैड्स जो हैं वो ओपन ना करने पड़े। तो चलिए, बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है A tea set was bought for ₹528। कि आपने एक टी सेट खरीदा है और वो कितने का खरीदा है, 528 का खरीदा है, आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹12% ऑन इट्स मार्क प्राइस। और आपको शॉपकीपर ने मार्क प्राइस पे क्या दिया है, 12% का डिस्काउंट दिया है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। अब मार्क प्राइस हमें निकालना है उस टी सेट का। तो बेसिकली जो 528 है वो उस शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है, हमें डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारा होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला। तो वैल्यूज को पुट कर लीजिए। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, इट इज 528, राइट। आप क्योंकि ये चीज यहाँ आकर के रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 100 और डिस्काउंट कितना था, 12% था, 100 माइनस 12, इससे हमारा मार्क प्राइस निकल आएगा 528 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 88। तो ये आपका 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 48,
6, तो मार्क प्राइस कितना आ गया स्टूडेंट्स, इट इज 6 × 100 600 रुपीज। तो वो जो टी सेट था उसका एक्चुअल प्राइस जो था, मार्क प्राइस कितना था 600 रुपीज था, जिसपे हमें 12% का प्रॉफिट, सॉरी 12% का डिस्काउंट दिया गया था, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं रुक रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। कि अब एक डीलर है, वो अपनी गुड्स को जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 35% ज्यादा मार्क करता है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, और जितना उन्हें मार्क कर दिया उसका प्राइस, उस पर 20% डिस्काउंट दे देता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि शॉपकीपर को कितना इस मतलब जो ये डीलिंग वो कर रहा है उसमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस जो है कितना हो रहा है, राइट। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, तो मैंने ले लिया कि कॉस्ट प्राइस जो था वो उसका कितना था 100 रुपीज था, सपोज 100 रुपीज था, और अब मार्क प्राइस कितना होगा, उसने कॉस्ट प्राइस पे 35% अबव चार्ज किया है, तो 100 + 35 इज 135%, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, मीन्स वो अपनी गुड्स को कितना मार्क कर देता है कि वो जो चीज सेल कर रहा है वो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, बट ही इज चार्जिंग 135। आप गए उसके पास, उसने कहा 135 का है, आप जो है अगर मुझसे लेंगे देन आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मैं 20% का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपने कहा ठीक है भाई 20% डिस्काउंट दे दीजिए, और मुझे लेना है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अब उन्होंने 135 पे आपको 20% डिस्काउंट दिया, मीन्स 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, तो बेसिकली इट इज 80 बाय 100, 4/5, तो वो चीज उसने आपको कितने की बेची 108 रुपीज की बेची। अब हमसे पूछा गया कितना गेन परसेंट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस था और कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था, कितना था 100 था, गेन परसेंटेज निकाल लीजिए इससे, तो 108 माइनस 100 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, उसका गेन परसेंट था 8%, कितना था 8% का उसे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है क्योंकि उसने 35% जो है किस पे लगाया है, कॉस्ट प्राइस पे लगाया है, तो अगर 100 रुपए की चीज है तो 135 की हो गई, और 20% डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 80% ही चार्ज कर रहा है, विच इज 4/5, तो 108 रुपए की बेच रहा है, खरीदी उनने 100 रुपए की थी, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम आप तभी लगा पाएंगे जब आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का आइडिया होगा। तो इसलिए अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, देन ओनली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ये तभी लगाइएगा जब आप पहला पार्ट इसका देख ले, आपको मालूम हो कि किस तरीके से क्या मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5, अ डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹11,550। एक डीलर है जो कि एक रेफ्रिजरेटर को 11,515 में परचेज करता है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन मार्क प्राइस ही गेन 20%। उसने 16% का डिस्काउंट दिया जब अपने कस्टमर को, तो उसे कितना का प्रॉफिट हुआ, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो मार्क प्राइस निकालिए, हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस निकालने से पहले सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए,
ठीक है ना। हमें क्या क्या चीजें दी हैं, ये हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, ये हमें डिस्काउंट परसेंटेज दी है और ये हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो इससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे लगता है 11,515। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% मीन्स 120% का। तो ये सेलिंग प्राइस की इक्वेशन 1 बन गई। और डिस्काउंट भी हमारा सेलिंग प्राइस पे लगता है, ठीक है ना। डिस्काउंट जो होता है हमारा किस पे लगता है, सेलिंग पे नहीं सॉरी मार्क प्राइस पे लगता है। फॉर्मूला ये होता है ना, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। तो मार्क प्राइस हमें नहीं दे रखा, मार्क प्राइस तो हमें निकालना है। डिस्काउंट हमें दिया है कितना, 16% का दिया है। 100 माइनस 16 इज 84 बाय 100, ठीक है ना। ये दूसरी इक्वेशन निकल गई इससे। दोनों को आमने सामने रख दीजिए। 11,515 मल्टीप्लाई बाय 120 बाय 100 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 84 बाय 100। रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। यह आ गया 11,515 120 बाय 84। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 7 आया, यहाँ 10 आया, यहाँ आपका आ गया 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 4 5 6 3 1 4 और 3 5 5, तो ये आया 16,450। मार्केट प्राइस कितना आ गया, 16,450। तो उसने अपनी गुड्स को कितना मार्क किया था, 16,450 किया था। 16% का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद उसने कितना अर्न किया, 20% उसको प्रॉफिट हुआ, राइट। तो दोनों सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से और मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकल जाते हैं। दो इक्वेशन बनाइए, उनको इक्वल कीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए मार्क प्राइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। How much % above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 10% on the mark price, he gains 8%? अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं बताया गया। उसने बोला है कि जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है शॉपकीपर, वो उसके कॉस्ट प्राइस पर कितना % अबव जो है मार्क करे कि जब वो उस गुड को सेल करेगा तो उसे 8% का प्रॉफिट होना चाहिए और वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। वो क्या दे रहा है, 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, मैंने क्या कहा था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि दोनों में, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता है तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया जिससे आपको याद रहे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सेलिंग प्राइस जब हम कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं और मार्क प्राइस से जब निकालते हैं उससे इक्वल करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम है, मार्क प्राइस हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था। 100 रुपीज अज्यूम कर लीजिए। तो 100 मल्टीप्लाई कितना % प्रॉफिट है, 8%, तो मीन्स 108% वी आर चार्जिंग, ठीक है। मार्क प्राइस हमें निकालना होगा। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, 10% का दे रहे हैं, मीन्स 90% चार्ज कर रहे हैं। तो इससे हमारा मार्क प्राइस निकल आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 108 बाय 100, 100 बाय 90। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आया, यहाँ पे 12 आया। तो मार्क प्राइस आ गया आपका 120 रुपीज। अब हमने कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किया था, 100 किया था। तो कितना हमने अबव जो है मार्क किया है,
20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या रहेगा उसमें, 120 माइनस 100 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल हो गए। कितना अबव कर रहे थे मार्क, 20%। 100 रुपए की चीज को हम 120 मार्क कर रहे थे, मीन्स 120 का दे रहे थे। 10% डिस्काउंट आप दे देते हैं तो 120 का 10% आपका आ जाएगा 12 रुपीज़ माइनस करके 108, या आप कह दीजिए 120 में 90% चार्ज कर रहे थे, कस्टमर से 90% ले रहे थे, तो 120 रुपये का 90% हो गया 108 रुपये। चीज़ हमारी 100 रुपये की थी, ठीक है ना, तभी तो हमें 8% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना था, कितना अबव कॉस्ट प्राइस से हमने मार्क किया था मार्क प्राइस को, तो इट वॉज 20%। 20% अबव अगर हम मार्क करेंगे किसी भी जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो हम जब उस पर 10% जो है डिस्काउंट देंगे तब हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, find the single discount which is equivalent to two successive discounts, 20% and 5%। ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। अभी मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया था कि जब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमें बता रखे हो तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते, तो उसका मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू हम इसकी प्लस में ना लेकर के किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो इट विल बी -20 -5 प्लस -20 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 100। -20 -5 इज -25। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1, तो -25 प्लस 1 इज -24। तो सिंगल डिस्काउंट कितने का है, 24% का डिस्काउंट जो है आपको शॉपकीपर दे रहा है। ये एक तरीका है, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत सिंपल है। अदरवाइज अब आपको नहीं मालूम कि भाई इतना फॉर्मूला आप याद नहीं रख पा रहे, तो आप ये ले लीजिए इसको सॉल्व करने का तरीका कि आपने जो चीज परचेज आप करने गए थे उसका मार्क प्राइस 100 था, 20% डिस्काउंट दिया तो मतलब 80% ही चार्ज किया। 80% चार्ज किया तो मीन्स 80 रुपीज़ का पड़ा जब 20% डिस्काउंट था। लेकिन क्योंकि इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है तो 5% का और लगेगा, तो 80 रुपीज़ पे 5% मतलब 95% चार्ज किया। मीन्स 76 रुपीज़ चार्ज किए। दुकानदार ने कितने चार्ज किए, 76 चार्ज किए। 100 में से 76 माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ गया 24। तो मीन्स आपको 24% डिस्काउंट जो है दुकानदार ने यहाँ पे ऑफर किया है, राइट। दुकानदार ने कितना डिस्काउंट ऑफर किया है, 24%। तो ये था सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ ग्रोसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक ग्रोसर है जो आपको राइस जो है, चावल जो है 10% प्रॉफिट पे बेचता है एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। लेकिन वो जो है फॉल्स वेट इस्तेमाल करता है। जो क्वांटिटी दे रहा है वो आपको 20% कम दे रहा है, 10% तो वैसे ही ज़्यादा ले रहा है और क्वांटिटी आपको 20% कम दे रहा है। फाइंड हिज टोटल परसेंटेज गेन, मतलब आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकाल। आप गए राइस खरीदने और आपने दुकानदार से बोला कि मुझे राइस खरीदना है, तो उन्होंने बोला सर 100 रुपीज़ पर केजी है, 100 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच, 1000
ग्राम। ठीक है, आपने कहा ठीक है मुझे 1 किलो दे दो, आपने कहा दे दो, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, क्योंकि यहाँ 10% प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट मतलब 110% आपसे चार्ज कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका होगा 110 रुपीज। ठीक है, आप बहुत खुश है कि 100 रुपये मतलब जो है हमें 110 रुपये किलो का मतलब जो है 110 में मिला। 100 रुपये का वो खरीद के लाया था ग्रोसर, 10% प्रॉफिट पे उन्होंने आपको 110 रुपये का दे दिया। अब आपने खरीदा 1 किलो, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपको 20% लेस दिया था, 20% लेस दिया था, मतलब 1000 ग्राम का कितना दिया था, 80% ही दिया। तो 80% कितना आया, उसने आपको 800 ग्राम दिया इंस्टेड ऑफ 1 kg। और 800 ग्राम की क्या कॉस्ट थी, क्या वो 800 ग्राम की कॉस्ट 100 थी, 100 रुपये का था वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 रुपये में हमें 1000 ग्राम मिलने चाहिए थे, जबकि दुकानदार ने हमें कितने दिए, 800 ग्राम दिए, 200 ग्राम उन्होंने हमें दिए ही नहीं। तो बेसिकली शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 800 बाय 1000। 800 उसने हमें दिया था और एक्चुअल उसे हमें कितना देना था, 1000 देना था। तो उसने हमें कितने की चीज दी थी, 80 रुपए की दी थी। दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए नहीं था, कितना था, 80 रुपए था। कितना था कॉस्ट प्राइस, 80 रुपीज था। और उन्हें हमें वो 80 रुपीज की चीज कितने की दी, 100 रुपए की चीज को 110 का दिया, और वो चीज एक्चुअल में 80 रुपए की थी। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 110 रुपए हमसे लिए, 80 रुपए की हमें चीज दी, तो ये आपका आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4, इट इज 37.5%। देखा कितना चालाक था दुकानदार, उसने 10% प्रॉफिट अपना बताया, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो 37.5% का था। और क्यों था, क्योंकि उसने हमें जो क्वांटिटी दी थी वो कम दी थी। तो बेसिकली जो उसने अपने पास रख लिया 200 ग्राम, वो भी तो उसका प्रॉफिट ही हुआ, वो भी क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। उसने हमें 100 रुपए की जगह 80 रुपए का माल दिया और हमसे 110 रुपए ले लिए। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। तो जितनी भी टर्म्स थी रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, वो हमने सारे कवर अप कर लिए। स्टिल मैं आपसे कह रही हूँ कि कहीं भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मेरे समझाए हुए जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए अपने वीडियो में, उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या फिर कोई क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का जो आप नहीं लगा पा रहे, तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे जो है भेज सकते हैं। विद इन 24 to 48 आवर्स आपको आपके क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।